श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवं अस्तु। यह सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। तदनंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथा विधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा। रे ब्रह्मांड, त्रैलोक्य में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीर्यपात भी हो गया। अतः मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधावित शिव की बड़ी स्तुति की। दृढ़वती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपनों के लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय।